नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर या कह सकते हैं फैक्ट्स देखेंगे। पहला है, व्हाट आर टू एग्जांपल्स ऑफ हिपेटोसेलुलर डिसफंक्शन। यदि हिपेटो मीन्स लीवर, सेलुलर डिसफंक्शन हुआ है तो उसके दो एग्जांपल बताइए। तो ये हैं इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन के बनने का इम्पेयरमेंट होना, और दूसरा हाइपर बिलिरुबिनीमिया, इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। नेक्स्ट आता है हाइपो एल्ब्यूमिया, एल्ब्यूमिन की कमी, एंड प्रोलॉन्ग पीटी इज ड्यू टू डिस्रप्शन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लीवर फंक्शन। यदि एक पेशेंट है और उसके हाइपो एल्ब्यूमिया हो रहा है और उसका पीटी प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो लीवर फंक्शन के, किस तरह के लीवर फंक्शन के डिसरप्शन की वजह से ये हो रहा है। तो ये हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में डिसरप्शन की वजह से। नेक्स्ट आता है जॉन्डिस, डिक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN एंड इंक्रीज्ड अमोनिया आर ड्यू टू एलिवेशन ऑफ व्हाट कंपोनेंट ड्यू टू लीवर डैमेज। लीवर डैमेज की वजह से कौन सा कंपोनेंट है जो कि बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस, डिक्रीज BUN और इंक्रीज अमोनिया होता है। तो ये होता है हाइपर बिलिरुबिनीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। नेक्स्ट है एल्कोहल अब्यूज़ कैन लीड टू व्हाट थ्री कंडीशन। यदि एल्कोहल अब्यूज़ है किसी पर्सन में तो क्या तीन कंडीशन इसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये होंगी फैटी लीवर हो जाएगा, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाएगा और सीरोसिस। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, फैटी लीवर, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड सीरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री पेशेंट फाइंडिंग्स ड्यू टू एल्कोहल अब्यूज़। यदि एल्कोहल अब्यूज़ है तो तीन पेशेंट फाइंडिंग क्या क्या होंगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा। तो ये तीन फाइंडिंग होंगी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया। व्हाट आर थ्री मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीरोसिस। सीरोसिस की तीन मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। तो ये हो सकती हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, हिपेटोसेलुलर डिसफंक्शन और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये तीन मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं सिरोसिस की कंडीशन में, पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हिपेटोसेलुलर डिसफंक्शन एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा। तो उसका मोस्ट कॉमन कारण होगा सीरोसिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ए मेजर कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी इन इंडिविजुअल विद ईसोफेजियल वेरिसेस कॉज्ड बाय सीरोसिस। सीरोसिस की वजह से ईसोफेजियल वेरिसेस हो रही हैं, तो उसमें मेजर कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी क्या होगा। तो ये होगा हेमरेज, हेमरेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीजर इज यूज टू ट्रीट ईसोफेजियल वेरिसेस। यदि किसी व्यक्ति के ईसोफेजियल वेरिसेस होती हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो ये है ऑक्सीट्राइड प्लस एंडोस्कोपिक वाउंड लाइगेशन। इसमें क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक बाउल लाइगेशन कर देते हैं और ऑक्सीट्राइड यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट ईसोफेजियल वेरिसेस। ईसोफेजियल वेरिसेस नहीं हो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या अपनाए जाते हैं, एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है, व्हाट टू ड्रग्स इज यूज्ड एज ए प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट ईसोफेजियल वेरिसेस। ईसोफेजियल वेरिसेस नहीं हो इसके लिए प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब कौन सी ड्रग होती हैं, प्रोप्रेनोलॉल एंड नेडोलॉल। ये होती हैं नाइट्रेट्स और ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसाइटिस। एसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, सीरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टू ट्रीटमेंट्स फॉर एसाइटिस। दो क्या ट्रीटमेंट होते हैं एसाइटिस के लिए। तो पहला होता है डायूरेटिक एंड लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस।
तो ये दोनों ही डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लिए जाते हैं, डायूरेटिक एंड लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीवर सिरोसिस गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस। यदि लीवर सिरोसिस है तो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा डायग्नोसिस के लिए, तो ये होगा लीवर बायोप्सी। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम लेवल। पीटी का नॉर्मल क्या होता है, रेंज 12 से 16 सेकेंड, 12 से 16 सेकेंड। नेक्स्ट फैक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लीवर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग पेशेंट विद एडवांस सिरोसिस। यदि किसी व्यक्ति के एडवांस सिरोसिस है तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लीवर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द क्लाइंट विद सिरोसिस नीड्स टू कंज्यूम फूड हाई इन थायमीन। जो थायमीन विटामिन है उसको ज़्यादा सेवन करना चाहिए सिरोसिस के पेशेंट को। एस्टेरेसिक्स इज साइन ऑफ हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। जो एस्टेरिक्सिस है वो क्या है, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी का इम्पोर्टेंट साइन है। नेक्स्ट है, मॉरिसन्स पाउच इज लोकेटेड बिटवीन लीवर एंड राइट किडनी। जो लीवर होता है और जो राइट किडनी होती है उसके बीच में क्या लोकेट होता है, मॉरिसन्स पाउच। टी सेल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल्स क्या होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जबकि जो बी सेल्स होती हैं प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि टी सेल संबंधित है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से और बी सेल संबंधित है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी से। नेक्स्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड स्प्लीन। लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड स्प्लीन। नेक्स्ट है, थाइमस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग नियोनेटल एंड प्री एडोलेसेंट पीरियड। जो प्री एडोलेसेंट पीरियड होता है वो, और नियोनेट में थाइमस क्या होती है, लार्जेस्ट होती है और मोस्ट एक्टिव होती है। बाय अर्ली टीन, मतलब कि एडल्ट की जो कंडीशन शुरू होती है वहाँ से इट इज़ रिप्लेस्ड बाय फैट। फैट के द्वारा ये रिप्लेस हो जाती है। विद इन द थाइमस टी सेल मैच्योर्स। और जो थाइमस ग्लैंड है वहीं पे क्या होती हैं, टी सेल मैच्योर। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।